हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी हद तक कल का ही वीडियो इसमें इंक्लूड है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है जब आप स्वर विज्ञान के बारे में, स्वर सर्वोदय विज्ञान के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि इस विज्ञान में जाने का क्या मतलब है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। लंबी आयु, उत्तम शरीर, है ना, तीव्र बुद्धि, अपनी सांसों पे आपका कंट्रोल, है ना। ऐसे जाप में बदल जाता है आपकी सांसें, जैसे किसी जप होता है ना, नाम जप, मंत्र जप, इस टाइप का, इस जप में बदल जाती है आपकी सांसें जब आप बहुत ही अच्छे से सांस लेते हैं तो, है ना। उस जप के क्या फ़ायदे हैं वो बताऊंगी आपको। सांसों से हमारे अंदर पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश तत्व, कब कौन सा तत्व आ रहा है यह समझने हम लगते हैं। बहुत पेशेंस, धैर्य का कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इससे जाने कि कब कौन सी क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या नुकसान है। अगर आपका 1 महीने तक, आप ध्यान से सुने इस बात को, अगर आपका 1 महीना लगातार बाएं से सांस नहीं ली है, बाई नोस्ट्रल से अगर आपने 1 महीने तक सांस नहीं ली है, दाहिने से ही आ रही है 1 महीने से, तो व्यक्ति की आयु 3 दिन रह जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी सांसों को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से चलना भी चाहिए, है ना। सांसों को अपने परिवर्तित करते रहे, कब कौन सी आपको सांस की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे भयंकर कैंसर वगैरह किसी को होते हैं तो इन्हीं स्थितियों में होते हैं, ठीक है। अगर 16 दिन तक लगातार दाहिने से लगातार सांस ले रहे हैं, 16 दिन तक अगर आप दाहिनी नोस्ट्रल से सांस ले रहे हैं और एक बार भी आपने बाईं से सांस नहीं लिया है, तो मनुष्य का आयु 3 महीने रह जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है जब आप स्वर के बारे में जानते हैं, तो जान रहे हैं। तो अगर आपकी सूर्य नाड़ी 48 घंटे तक लगातार चल रही है, स्वर नहीं बदल रहा है, तो मनुष्य की उम्र केवल 2 वर्ष रह जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बायां स्वर 4 दिन से लगातार सांस ले रहे हैं बाएं से, और एक भी बार दाहिने से सांस नहीं लिया है, तो व्यक्ति की आयु 6 महीने रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्वर परिवर्तित होने बहुत ज़रूरी है। जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो तो हमें लिक्विड पी सकते हैं हम, जैसे चाय, दूध और पानी, ये सब चीज़ें हम बाएं स्वर में पी सकते हैं। लेकिन दाहिने स्वर में भोजन जब हमें करना है, तो तब हमारा दाहिना स्वर ही चलना चाहिए। अगर हमें ये ज्ञान हो तो हमें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। स्वर विज्ञान से आप अपनी मृत्यु पर भी आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना। मतलब अपनी मृत्यु पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान हो गया तो, ठीक है। इस विज्ञान से इतने फ़ायदे होते हैं कि जैसे कोई पेरेंट्स है तो कैसा उनका बेबी चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या स्वस्थ चाहिए, कैसा भी चाहिए, तो वैसा ही बेबी उनको प्राप्त होता है अगर स्वर विज्ञान का उनको गहरा ज्ञान हो गया तो। सबसे पहले मनुष्य स्वस्थ शरीर चाहता है। सबसे पहले हम स्वस्थ शरीर के बारे में बात करेंगे, फिर हम धन, ऐश्वर्य, सुखी जीवन जीने के लिए, जैसे वेल्थ की आवश्यकता होती है मनुष्य को, तो वेल्थ में भी ये पूरा पूरा काम करता है। हर क्षेत्र में स्वर विज्ञान काम करता है। अगर इस विज्ञान को किसी ने समझ लिया तो कुछ और समझने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। सांसों से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व जाते हैं जिससे हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे शरीर को। सूर्य, अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बात है, सूर्य उदय के समय अगर बाई नासिका से आपने सांस लिया और पूरा दिन बायां ही स्वर आपका चला, ठीक है, ईड़ा नाड़ी ही आपकी लगातार पूरे दिन भर चली, और सूर्य अस्त के बाद आपका दाहिना स्वर चला, यानी कि पिंगला नाड़ी आपकी चली, रात्रि, पूरी रात्रि आपकी यही चली, है ना। और रात्रि चली, और फिर दूसरा दिन जैसे सुबह हुआ फिर आपकी बाई नोस्ट्रल चलने लग गई, पूरे दिन वो ऐसे ही रही, और फिर रात को सूर्य नाड़ी चलने लग गई।
ऐसा ही लगातार 3 दिन तक अगर हुआ है तो व्यक्ति 116 वर्ष तक जीता है, पूर्ण स्वस्थ रहता है। पूर्ण स्वस्थ होके 116 साल वह जीता है। मनुष्य की आयु की गणना वैसे 116 वर्ष ही दी गई है। अगर कोई योगी है तो योगी के अपने हाथ में होती है उसे कितनी आयु चाहिए। सालों साल, हजारों साल भी जी पाता है ऐसा व्यक्ति, है ना। योगी अगर कोई है तो योगी ध्यानी, है ना। ग्रस्त वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि जन्म से लेके मृत्यु तक अगर मनुष्य स्वर विज्ञान को साध लेता है तो उसके वह स्वर विज्ञान का मनुष्य मालिक बन जाता है, अपने अनुसार चीज़ों को चला सकता है। ठीक है। स्त्री को स्वर पर निर्भर कर स्त्री के स्वर पर निर्भर करता है कि उसे कैसी संतान की प्राप्ति होगी। ये भी स्वर विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर आप स्वर विज्ञान को जान लेते हैं तो आप किस गर्भ में आपने जन्म लेना है ये आपके ऊपर होता है, आपके डिसीजन के ऊपर होता है कि आप किस गर्भ में जन्म लेना चाहते हैं, कैसा बच्चा आप चाहते हैं या कैसे, मतलब सब कुछ आपके हाथ में होता है। ठीक है। हम अज्ञानता बस खाना कभी भी खा रहे, सो रहे, कभी भी नहा रहे, कभी भी, इस वजह से हमारे शरीर में बीमारियां, परेशानियां होती, जिसकी वजह से हमारी आयु कम होती चली जा रही है हम लोगों की। जब ज्ञान ही नहीं है हमें स्वर विज्ञान का तो फिर आयु कैसे बढ़ा सकते हो आप अपनी, है ना। स्वर विज्ञान की आगे तब जानेंगे। स्वर विज्ञान के बारे में आज मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि आगे हम इसके बारे में तब जानेंगे। पहले आप इन सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो सुबह से लेके शाम तक पिछले वीडियो में बताया मैंने कि सुबह उठ के आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए, उसके बाद आपका जैसे आप नहाते हैं या मतलब बाथरूम से संबंधित जो भी काम आप करते हैं तो आपका सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप अपना भोजन करते हैं या कोई भी चीज़ें खाते हैं उस वक्त आपका सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो भी आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर आप लिक्विड लेते हैं तो चतुर स्वर में आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सुबह से लेकर शाम तक का आपको पता होना चाहिए कब आपका कौन सा स्वर चलेगा। पहले आप इसमें प्रैक्टिस करें, फिर आप इनके बारे में भी जानें कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। स्वर विज्ञान के आगे पूरे दिन का आप ध्यान रखेंगे कब क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, थोड़ा और जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि अगर नॉर्मल इंसान जैसे कि मनुष्य कोई ध्यान ही नहीं है तो सोई अवस्था में मनुष्य का 16 बार सांस लेता है। मतलब 16 टाइम वो अपनी सांसों को लेता है। मतलब क्या होता है कि हम जितनी ज़्यादा सांस लेते हैं उतनी ही आयु कम होती चली जाती है। किसी काल पे निर्भर नहीं होती इंसान की आयु, है ना। किस इंसान की मृत्यु जो है किसी काल पर निर्भर नहीं है, उसकी सांसों पर निर्भर होती है। हम अपने अपने जीवन काल में जितनी ज़्यादा सांसें खर्च करेंगे उतनी आयु कम होती चली जाएगी। और जितनी हम सांसें लंबी खींचेंगे, लंबी चलेंगी हमारी, उतनी आयु बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए स्वर विज्ञान का अगर ज्ञान है तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ध्यानी हैं तो आपके 6 सांसें चलेंगी उतनी देर में। अगर आप समाधि में हैं तो आपकी 3 सांसें चलेंगी। जब समाधि वाले व्यक्ति की 3 सांसें चल रही होती हैं तब ध्यानी की 6 चल जाती हैं। और मनुष्य नॉर्मल अगर सो रहा है तो उस वक्त नॉर्मल मनुष्य की 16 सांसें चलती हैं। बोल रहा है तो 12 सांसें चलेंगी। साथ बैठे हैं तो 10 सांसें लेते हुए बातें कर रहे हैं, मतलब अगर तो 10 सांसें चलेंगी बातें करते समय ना। ठीक है। उतने ही समय में, जितने समय में एक समाधि वाले की 3 सांसें चलती है, नॉर्मल इंसान की ऐसे ऐसे चलती है सांसें। अगर एक योगी है तो इतने टाइम में 3 सांसें ही लेता है योगी। समाधि की अवस्था वाली सांसें 3 ही लेता है। अगर हम चल रहे हैं तो 22 सांसें खत्म होती हैं, 22 सांसें खर्च होती है हमारी इतनी देर में जितने में एक ध्यानी की 3 सांसें खत्म होती है। अगर क्रोध में है तो आपके 72 सांसें नष्ट होती हैं जितनी की एक योगी की 3 सांसें खर्च होती है। तो इसीलिए किसी योगी की आयु ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी सांसें, वो अपनी सांसों को कम से कम खर्च करता है। अगर स्वर का ज्ञान हो तो आप हर अवस्था में आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। 24 घंटे में आप कैसे करके
पूरे 24 घंटे में आपने क्या करना है, पूरे 24 घंटे में 13 सांस जो है वो सुषुम्ना की होती हैं, बाकी बाकी आपकी ईड़ा पिंगला की होती हैं, ठीक है। और 13 सांस जो है इन 24 घंटे में सुषुम्ना की होती है। उस वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो नेक्स्ट उस पर बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अजपा जाप आपने सुना ही होगा ना अजपा जाप के बारे में। अजपा जाप जो है वो अचानक ही हमसे हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता है। इसी के माध्यम से हम सांसों की गति को नॉर्मल कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लंबी आयु जी सकते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारे हमारे मुंह से जो है मतलब महसूस करें हल्का सा, आपको धीरे धीरे महसूस होगा, एकदम से कुछ नहीं। काफ़ी टाइम तक आप करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके मुंह से 100 की ध्वनि निकल रही है। निकाले नहीं, आपको खुद ब खुद सुनाई देगी, उत्पन्न होती है 100 की ध्वनि। और जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो आज्ञा चक्र तक आती है, तो हम इतने में हम की ध्वनि आती है और 100 हम को मिला के ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम उस पर प्रवेश करेंगे तब हम भगवान शिव के लोक में प्रवेश करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत आगे की बात है, अभी तो हमारी शुरुआत है। इसलिए हम अपनी पहले अपने जीवन में जो भी सुबह से शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपना ध्यान रखें, कब हमें सूर्य नाड़ी चाहिए कब हमें चंद्र नाड़ी चाहिए, ठीक है। परिवर्तन करना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।